Good afternoon, students. My name is Pradeep Kumar Upadhyay. I am working as a GS faculty in a Resumex division. Today we will discuss about the Hindu newspaper, in which we will discuss about the national news, international news, current affairs regarding to the environment, science and technology, and the new innovation things which is going on the last day. So one by one, we will take the news from the newspaper of the Hindu. Okay. So firstly, we will discuss about that. My first news is very important for the just a minute. Okay, so today our news is for the trajectory of progress must change. Recently we have seen that our Indian government recently organized a G20 meeting. G20 मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी हमारे इंडिया में. मीन्स कि हमने G20 को प्रमोट किया. अदर डिफरेंट टाइप के मिनिस्टर्स डिफरेंट टाइप्स के वर्ल्ड के अंदर आए. यहाँ पर वो इकोनॉमिकली सोशल यहाँ पर आए. उन्होंने हमारे साथ एक्सचेंज किया. हम डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमने अपने को इंट्रोड्यूस किया. और जो G20 की डिफरेंट समिट हुई यहाँ पे, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे वडोदरा में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गांधीनगर में हो. तो इससे हमने क्या सीखा कि बहुत सारी चीज़ें आपस में मीन्स कि हमने प्रमोशन किया. हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी की वजह से को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी है, वसुदेव कुटुंबकम की पॉलिसी है. मीन्स दैट वी हैव टेकन ऑल द थिंग्स इन अ साइमल्टेनियसली वे. हम सबको साथ में लेके चलते हैं. जैसे इसमें कहा गया है कि India as a chair of G20 has offered a vision of Vasudev Kutumbakam, one earth, one family, one future और वन प्लेनेट. मीन्स सबको सिटीजन्स को साथ में लेके चलना है. तो मीन्स हमारा जो इन्फ्लुएंस था G20 पे हमें बेटर कमांड करना है. मीन्स वी हैव टू पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन द वर्ल्ड अफेयर्स एंड मेक अ बेटर रिलेशनशिप विद अवर होल वर्ल्ड. ओके, सो इसमें ये कहा गया है कि द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज. मीन्स कि जो प्रोग्रेस जो ट्रेजेक्ट्री है, एक मूवमेंट है चेंज होने का, वो चेंज होना चाहिए. मीन्स हमारे जो पहले रिलेशन थे एकदम डेट्योरेट थे, ठीक है, 90 से पहले एकदम. उसके बाद LPG आया, कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने कि अपनी एजुकेशन पॉलिसी चाहे हो, चाहे कल्चरल पॉलिसी हो एंड चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, हमने सबको चीज़ को इंट्रोड्यूस किया और एक वर्ल्ड सिनेरियो पे हमने अपने को एक रिप्रेजेंट किया. अभी प्रेजेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में जाके. वहाँ पे जाके वो एक डाइवर्सिफिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारी कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. और वहाँ के जो कंट्रीज़ हैं सबको बोलते हैं कि यहाँ पे आइए, सब में आपस में को एग्जिस्टेंस करते हैं और ट्रेड और बिजनेस के लिए वो सपोर्ट करते हैं. तो मीन्स इसका यही बोल रहे हैं कि The United States held cable of Western countries that controls global financial institution to expand the G20 by adding China, India, Russia, Brazil and a few other countries for solutions to global problems. Just like a global problem हो कौन सी हैं? Actually global problem जो वैश्विक समस्या क्या है? वैश्विक समस्या वो हैं जैसे आतंकवाद, okay, human trafficking, okay, and tax evasions. These are the very global problem. So we have to counter this problem by make a better collaboration with the other countries. Okay, so G20 एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम इन कंट्रीज़ को प्रमोट करेंगे, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, रशिया हो और ब्राज़ील हो. इन कंट्रीज़ के साथ हम इनको इंट्रोड्यूस करके हम साथ में कलेक्टिवली एक वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो इसमें क्या होगा? गवर्नेंस इज फेसिंग ट्रबल. मीन्स देखते हैं. Global governance is in a bad shape. The trajectory of progress must change. The world is being divided by wars amongst the nation and strife within wars with the military weapons and with the financial and trade weapons. Recently हमने देखा है रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है. तो मीन्स कि हमारी जो वर्ल्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. एक गवर्नेंस होती है जिसको सुशासन बोलते हैं. सुशासन मीन्स कि एक पॉजिटिव वे में एक गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करने की जगह हम आपस में लड़ रहे हैं और ड्यू टू द सम अपने मतलब के लिए. मीन्स इकोनॉमिकली वार हो रहा है हमारा आपस में बीच में. जैसे US के बीच में देखो, आप चाइना के बीच में देखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमारा अभी अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए वार चल रहा है. किसके बीच में? रशिया और यूक्रेन के बीच में. तो इस गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव करेंगे? हम साथ में कलेक्टिवली मिलके. थर्ड थिंग क्या है?
self sustainable development goals describe 17 complex combination of environmental, social, economic problems. जो हमने वर्ल्ड की यूनियन समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर एनवायरमेंट इशू लिया है, सोशल इशू लिया है, सामाजिक और इकोनॉमिक में आर्थिक इशू लिया है, हमें सॉल्व करना है, ना कि उसको बढ़ाना है। आज के टाइम पे क्या सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। हम ये कलेक्टिवली एक प्रॉमिस तो कर लेते हैं, पर उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम लेंगे, वो वन बाय वन हम देखेंगे इसके अंदर। तो अपॉर्चुनिटीज फॉर डिसेंट वर्क एंड inadequate everywhere, but much fewer is in country the global south than rich north. तो मैप ऑफ ग्राउंड रियलिटी यही है कि आपस में ये कर लेते हैं पर एग्जिस्ट नहीं हो पाते। इसके पीछे रीजन ये सारी चीज़ें क्योंकि अपना इंटरेस्ट देखते हैं सारी कंट्रीज। तो रिपोर्ट कंक्लूड दैट ग्रोथ ऑफ जीडीपी एट अ कंट्री लेवल एक्सप्लेन्स ओनली 20% ऑफ द प्रोग्रेस ऑन द ग्राउंड, द रिमेनिंग 80% ऑफ द लोकल एंड स्पेसिफिक. And the present theory in use of top-down problem solving is conceptually flawed. It does not matter how smart the expert or manager on the top of the system. Complex systematic problems that appear in many places require a local system solution that are found using cooperation and implemented by communities that combine solution to economic poverty and means वही चीज़ें, चाहे आप छोटे से ग्रामीण स्तर की बात करें, जिले स्तर की बात करें, चाहे आप देश की बात करें, मीन्स आपको एक स्मॉल एरिया से वो चीज़ों को उठाना पड़ेगा, राइज अप करना पड़ेगा और आपस में ना ये जो ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, आपको पारदर्शिता उसके अंदर लानी पड़ेगी सुनियोजित रूप से। ठीक है, इसमें देखो ये कह रहे हैं ना इसमें कि यूजिंग कॉपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय communities that combine solutions to economy, environment and social problems. India has proposed the approach of lifestyle for sustainable development to the G20. एक कॉन्सेप्ट लेके आए हम लाइफ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है, लाइफ स्टाइल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू द G20. इट रिक्वायर्स कोहेरेंट एक्शंस अमंगेस्ट स्टेक होल्डर्स एट ऑल लेवल रूटेड इन कलेक्टिव एक्शंस अक्रॉस सोसाइटी. Principle 7 of life also require the world leaders to recognize and amplify the role of local communities, local and regional governments and additional knowledge in supporting sustainable lifestyles. Means हमने सबको अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी आपस में, कम्युनिटी के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं। और चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, कोई भी ब्राज़ील हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, हमें एक ज़मीनी स्तर पे अपना जुड़ना पड़ेगा और सबको एक कलेक्टिवली वर्क करेंगे, तभी हम आपस में एक गुड गवर्नेंस को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, देन on local governance, democracy is a government by people, government elected by the people that provides benefits top down to believe people is not a complete democracy. तो हमें टॉप डाउन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन से लेकर टॉप पे जाना पड़ेगा। ये अप्रोच हमें अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गुड गवर्नेंस। ओके, और इसके बाद हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। एक तो चेंजेस करते हैं सोशल, सामाजिक एंड इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अ वर्ल्ड क्लास वेन्यू फॉर द G20 समिट एट प्रगति मैदान फील्ड ऑफ प्रोग्रेस इन दिल्ली. द टेक्स्ट ऑफ द रिजोल्यूशन adopted at this summit will not matter. Paradigms are hardly ever charged from their centers because people in power do not want to let go of power. It will not matter how who wins the Indian elections in 2024 and whose pictures are on a billboards thereafter. If the system of governance remained a top-down, expert-driven and centralized system, pressure to change and new solutions must come from the peripheries of the power system, which movements on the ground in India and around the world. Means कि यही एक टाइम है, हम सबको एक यूनाइटेडली आना पड़ेगा और इस अपनी अप्रोच है ना, इसको डाउन टू टॉप करना है, अदर ना कि टॉप टू डाउन करना है हमें, इस सब चीज़ों को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये एक एडिटोरियल था, ये हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम स्टेट विजिट टू ए मोर रोबस्ट ट्रेड रिलेशनशिप। देखो इसकी बात करते हैं हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने इंट्रोड्यूस किया FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने अपनी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस किया। मीन्स अब आप देखिए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, चाहे डिफेंस सेक्टर के अंदर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो, इकोनॉमिकली हमने कितना अदर प्राइवेट कंपनीज़ को, फार्माक्यूटिकल्स कंपनीज़ को, मीन्स कि हमने एक ग्लोबल वे में कितनी सारी कंपनीज़ को यहाँ पे इंडिया में मौका दिया, यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे अपना एक प्रोडक्शन को राइज करें। ओके, तो मीन्स ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी
डिफरेंट कंट्रीज़ में जा जाके अपना प्रमोशन कर रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा क्या है, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है कि ना, अब हमारा कॉन्सेप्ट था पहले कि ना अपना इंट्रोड्यूस करते थे, कंपनीज कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते थे। बट हमारा कॉन्सेप्ट अब नाउ डेज वी हैव अवर चेंज अवर कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर बिलीव इन द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं हम इस टाइम पे। एंड वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट विच वॉज केम इन टू द इफेक्ट इन द 2014। ओके, तो इसके थ्रू हम क्या है, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। इसके थ्रू हम कैसे बनेंगे, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। इससे मीन्स हम अपना कुछ भी प्रोडक्शन करेंगे ना। रिसेंटली हमने बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस कॉरिडोर को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जितना भी प्रोडक्शन करेंगे हमारी खुद की वेपन्स होगी, आर्टिलरी होंगी, गन्स होंगे, हम खुद का मैन्युफैक्चर करेंगे। तो हमें बिलीव है कि हमारा एक तो इन्वेस्टमेंट होगा, एक तो जो कॉमन सी बातें हैं कि वहाँ के लोकल पर्सन उनको लाइवलीहुड मिलेगा, रोजगार का साधन मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पर जो ग्रोथ होगी, ऑब्वियसली वो ग्रोथ होगी। और हम खुद स्वदेशी निर्माण कर रहे हैं। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग विच वाज केम इनटू द इफेक्ट अंडर द मेक इन इंडिया 2014। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं कि इसके लिए जैसे हम क्या है कि हम प्रॉपर रिलेशनशिप रखते हैं, चाहे रशिया से हो चाहे यूएस से हो, ट्रेड के अंदर, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोक्यूरमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन टू मीट इंडिया हाफ वे विद ट्रेड पॉलिसी बिफोर द स्ट्रेटेजिक साइड ऑफ द रिलेशनशिप लीव्स द ट्रेड साइड मच फर्दर बिहाइंड। ओके, तो WTO की हेल्प से हमने इसको प्रमोट किया है। ओके, देयर आफ्टर इसमें क्या है, जैसे यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, बट द गैप्स आर डिक्रीजिंग इवन द सेंसिटिव एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर। इंडिया हैज शोन सरप्राइजिंग रेडीनेस टू ग्रेजुअली ओपन इट्स मार्केट। डिफरेंट थिंग्स के अंदर इंट्रोड्यूस करना अदर्स कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी को, लाइक डिफेंस में देखिए आप, डिफेंस में इंट्रोड्यूस कर दिया एंड एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया इस चीज़ को। और लेटेस्ट डेली लाइफ टेक्नोलॉजी, जो डेली लाइफ घरेलू जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है हमारे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सब टेक्नोलॉजी कहाँ से आती हैं, विदेशों से आती हैं, पर यहाँ पे आके हम उसको सुनियोजित ढंग से उसको करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, एंड एफटीए की ऑन एन एफटीए का अप्रोच क्या है, फॉर एफटीए के अप्रोच देखेंगे हम, वी कुड एक्सपेक्ट मोर एक्सटेंसिव एग्रीमेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिट लार्ज इन एडिशन टू द फुल रेंज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ हायर लेवल्स इन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू। और मीन्स की ट्रेड रिलेशनशिप है ना, डिजर्व्स मोर अटेंशन एंड ए स्ट्रॉन्गर मैनिफेस्टे टू द लीडर्स ऑफ बोथ बाइडेन एंड मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स क्या है कि जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, आपस में जब व्यापार नहीं होता ना, मतलब जैसे दो कंट्रीज़ हैं, तो वो कुछ अपने ना ट्रेड बैरियर्स लगा देते हैं, अपनी कमोडिटीज़ पे एक्सचेंज होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है। तो हमें ये टाइम है कि हमें अपने प्रमोट करने के लिए तो अदर कंट्री के साथ एग्रीमेंट करके हमें आपस में ट्रेड बैरियर को ईज करके अपना प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं। दैट विल बी एनहेंस आवर बेटर रिलेशनशिप विद अदर कंट्री, आल्सो टू एक्सटेंड आवर ट्रेड एंड रिलेशनशिप। ओके, तो ये इस आर्टिकल के अंदर ये था पूरा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक रिसेंटली मीटिंग चल रही है जेद्दा के अंदर। ये कहाँ पर है, जेद्दा सऊदी अरब के अंदर है। तो देखो, जब से रशिया यूक्रेन वार आया तब से एक इकोनॉमिकली कंडीशन जो इनके नियरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें बहुत ख़राब हुई, चाहे एशिया की बात हो, चाहे सेंट्रल एशिया की बात हो, चाहे यूरोप की बात हो। आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो भी अफेक्ट हुए इनसे, वार से, ठीक है। और जो कंडीशन है वो टेंस होगी। हमें रशिया इस टाइम पे अलग थलग पड़ गया है, पर वो क्या है कि पर कुछ कंट्रीज़ हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे चाइना वगैरह, ओके। और यूएस वगैरह क्या रशिया को, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और नाटो है, नाटो भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। मीन्स की जो वार है ना, ये एक गलत थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ना ले ले, इसलिए हमें इसको स्टॉप करने के लिए हमें क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक पीसफुल मीटिंग करनी पड़ेगी। मीन्स ऑब्वियस सी बात है, अभी रिसेंटली कितनी भी चीज़ें देखी हमने वहाँ के, जैसे देखो, वार ऑलवेज कॉज अ डिस्ट्रक्शन इन मैनी वेज, लाइक सोशल वेज, इकोनॉमिकल वेज। तो देखो आप, जैसे वार कहीं भी कंट्री में होता है तो आसपास जो कंट्रीज होती हैं अफेक्ट किस तरह से होती हैं, वो सोशली अफेक्ट होती हैं, ओके, इकोनॉमिकली अफेक्ट होती हैं,
और वहाँ पर क्या है कि एक तो लाइवलीहुड चली जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है और उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम लो हो जाती है और वो अदर कंट्रीज पे टोटली डिपेंड हो जाते हैं फूड ग्रेन्स के लिए। आप सोचो इतनी इंटेंस कंडीशन हो जाती है, तो ये कंडीशन वापस से रॉबस्ट ना हो, इसको करने के लिए क्या करा सऊदी अरेबिया ने इज सेट टू होस्ट यूक्रेन, यूएस, सम यूरोपियन कंट्रीज एंड मेजर डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड ब्राजील फॉर पीस टॉक ऑन द रशिया यूक्रेन वॉर ऑन 5 अगस्त एंड 6 अगस्त। मिस जेद्दा के अंदर वहाँ पे मीटिंग करा, इसमें इंडिया को पार्टिसिपेशन किया है, ब्राज़ील को पार्टिसिपेशन किया है कि आपस में आइए आप मिलके हम एक कम्युलेटिव बात करेंगे पीसफुल एग्रीमेंट के लिए, हो सके कुछ पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आए और आपस में ये जो वार है उसका एंड हो जाए। ठीक है, तो दिस वाज अ मैटर एंड देन अगला नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं। हिस्ट्री का एक पार्ट होता है बेटा आर्ट एंड कल्चर, तो हम इस पर बात करेंगे। तमिलनाडु के अंदर एक कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता है आदि पेरुकू इज सेलिब्रेटेड टुडे। हियर इज अ क्विज ऑन द ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ तंजावुर। आपने देखा होगा, सुना होगा हिस्ट्री के अंदर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, सुना या नहीं सुना? चलो हम आपको बताते हैं। तंजावुर के अंदर बृहदेश्वर मंदिर है। वो अपनी आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत फेमस है। मीन्स उसकी जो स्थापत्य कला है, उसकी जो वास्तुकला है, वो किस शैली में? द्रविड़ शैली के अंदर है, जो हमने हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर एक कल्चर बनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आदि पेरुकू सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ की जो रिच कल्चर है, उसका हेरिटेज को मेंटेन करने के लिए, और वहाँ पे फोक लोर है उसको गाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, एक नॉर्मल आर्ट एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर ये हम अब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करते हैं। एनवायरमेंट का टॉपिक है ये, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें हमने जानते हैं कि हमने नामीबिया से चीता को एक्सपोर्ट किया था। नामीबिया ने चीता को एक्सपोर्ट किया इंडिया के अंदर, हमने यहाँ पे लेके आए। बट और कहाँ पर लेके आए थे? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ओके, बट एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो रहे थे। हमने देखा है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हमने डिफरेंट टाइप्स के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ लेके आए हैं। ओके, तो उसके थ्रू हम इनको कंजर्व करते हैं, और इस टाइम पे ये एक्सटिंक्ट हैं, विलुप्त प्राय हैं इस टाइम पे चीता। तो हमारी ड्यूटी थी इनको प्रिजर्व करना है, बट ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशन दे आर नॉट सर्वाइव हेयर। मतलब कुछ इन कूनो नेशनल पार्क के अंदर लगा कि यहाँ वो नामीबिया जैसा वेजिटेशन है, वहाँ का क्लाइमेट है, तो उन्होंने कोशिश करी कि इनको यहाँ पे रखेंगे और उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाएंगे। बट ड्यू टू द causing recreation of the skin made fragile from the humidity and exposing them to parasite against which they have no natural immunity। पर उनकी जो यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी हो रही है, ओके, और जो स्किन डिजीज़ हो रही है, स्किन डिजीज़ की वजह से अभी देखा आपने कि ये जो संख्या थी वो एकदम 6 तक पहुँच गई चीताओं की मृत्यु की, समझे? तो ये सब चीज़ें हैं कि अब हमारी ड्यूटी है इनको कैसे कंजर्व करना है। NTA जो प्रिजर्व करती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट दैट द डेथ्स वर ड्यू टू द नेचुरल कॉजेस एंड नॉट फ्रॉम एक्सीडेंट। मतलब ये नेचुरल चीज़ें हैं तो इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा, बट हाँ, इट्स आवर राइट टू प्रोटेक्ट देम फॉर प्रोवाइडिंग अ बेटर हैबिटेशन एंड प्रॉपर फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो ये टॉपिक था एक एनवायरमेंट का। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। देखो, अब हम नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमी की बात करते हैं। आर्थिक रूप से हम एक बात करेंगे तो हम गवर्नमेंट किक्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम।
विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम एम्स टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड इट्स वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सप्लायर्स टू गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग एंड कैन फाइल क्लेम्स बाय अक्टूबर 31। मीन्स देखो, एक स्कीम चली थी बेटा, पीएम स्वनिधि स्कीम। उसमें क्या प्रोवाइड किया गया था, जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, स्ट्रीट वेंडर्स को हमारी गवर्नमेंट ने 10,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया था और उनसे कहा था कि 1 साल के भीतर है ना, आप इनको वापस से रीपे करेंगे तो आपको मिनिमम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना एक कंसेशन दिया जाएगा। ओके, और आपका जो लाइवलीहुड का जो रिसोर्स है वो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी भी लाइवलीहुड चल रहे हैं, जैसे आप देखा होगा आपने, वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ये जो वही रेडी पटरी वाले हैं जो आपके देखा होगा मार्केट में जाते हैं आप, ठीक है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई कचौड़ी बेच रहा है, कोई बाल काटने का काम कर रहे हैं, कुछ मोमोज बेच रहे हैं, ओके, और कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स ये इनका डेली का लाइवलीहुड भी डिपेंड होती है इनकी डेली इनकम पे, बट इनके पास एक प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनके बारे में सोचा कि ना एक स्वनिधि स्कीम से इनके करा जाएगा, और जो आपस में जो विवाद से विश्वास स्कीम मीन्स की जो इनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको हमें सॉल्व करना है, उसको आपस में सॉल्व करके एक मीन्स प्रोमोटिव वे में प्रोग्रेसिव वे में लेके जाना है इनको, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि इन्होंने लॉन्च सेटलमेंट स्कीम्स फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स विद वेंडर्स और सप्लायर्स टू द गवर्नमेंट एंड इट्स अंडरटेकिंग्स, सेटिंग एन अक्टूबर 31 डेडलाइन फॉर द फर्म्स टू सबमिट देयर क्लेम्स फॉर कंसिडरेशन। मीन्स इसमें कहा गया है कि आप है ना, एक हम आपस में जो भी डिस्प्यूट हो रहा है आपस में उसको बैठ के सुलझा के आपस में एक प्रॉपर स्टेप लेंगे, और जो भी आपकी समस्या है उनको समाधान करके हम इसमें आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये विवाद से विश्वास स्कीम और ये पीएम स्वनिधि स्कीम थोड़ी सी इंटरलिंक्ड है आपस में, ओके। तो ये एक स्मॉल लेवल पे है और ये एक लार्ज लेवल पे है। लार्ज लेवल मीन्स लार्ज वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो ठेकेदार वगैरह होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, तो उनके साथ में भी तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए। किसी रेलवे डिपार्टमेंट में आप देखो तो वेंडर्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी जैसे कंपनीज होती हैं, वो अपने लेबर्स को लेके आते हैं, वहाँ पे सेटअप करते हैं, फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी। तो अब ये गवर्नमेंट का काम है, तो उन जो कहते हैं ना हमारे पर डिपेंड कौन है, ठेकेदार पर डिपेंड है, तो ठेकेदार वगैरह सब उस पर डिपेंड होंगे। जितने भी उनके लेबर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ओके, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा, और उनका जो ओवर टाइम का पैसा प्रॉपर से पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कशन की गई हैं कि इनको प्रॉपर हर तरीके जो एक लेबर लॉस है प्रॉपर उसको फॉलो किया जाएगा, ताकि उनको एक प्रॉपर लाइफ मिल सके, ठीक है, और हमारा जो इकोनॉमी है हमारे प्रॉपर चलती रहे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देखो एनवायरमेंट का एक और टॉपिक उठाया है इन्होंने, शुगर आउटपुट टू सी अ स्लाइट डिप एमिड राइजिंग इथेनॉल डिमांड। अभी आपने देखा होगा हमारे जो शुगर जब मेकिंग प्रोसेस है, शुगर मिल्स होती हैं, वहाँ पर मेकिंग प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर ये जो गन्ने का जो कचरा निकलता है ना, जो ढेर निकलता है, कचरा निकलता है, इससे हम इथेनॉल बनाते हैं। और हम अभी रिसेंटली एक चीज़ नया चीज़ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, आपने सुना है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, उसको इंट्रोड्यूस किया है। मीन्स की 10% है इथेनॉल हम मिक्स करेंगे। इनिशियली हम अभी ट्रायल चल रहा है 10% इथेनॉल पेट्रोल के अंदर मिक्स करके, ओके, ताकि हम हमारे जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल पे कम कर सकें और इथेनॉल को आने वाले टाइम पे हम एज अ फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकें, ठीक है। तो मीन्स इसको कहा गया है कि शुगर इंडस्ट्री हैज़ डिमांडेड अ राइज इन द प्राइस ऑफ इथेनॉल टू एनकरेज फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द सेक्टर, इन द विच सेक्टर, इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ओके, दिस वाज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ को डिफीट किया है, हमारी चैंपियनशिप बनी है, तो इंडिया ने डिफीट किया, हमारी इंडियन टीम ने, ओके। ये स्पोर्ट्स का था एक टॉपिक। और नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट हम देखेंगे अब लास्ट हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आज इसको पढ़ेंगे हम, जरा ध्यान से देखेंगे। फिगरिंग आउट द साउथ कोरिया सुपर कंडक्टर पेपर्स मीन्स आज हम एक साइंस का न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टिविटी होती क्या, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके अंदर। देखो, जब किसी भी जैसे करंट फ्लो होता है तो आपस में रेजिस्टेंस होता है जो, और रेजिस्टेंस एक होता है, ओके। रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्ट करता है करंट को, रेजिस्ट द करंट फ्लो। और इसमें क्या होता है बेटा, एक हीट डिसिपेशन होता है, हीट लॉस भी होता है इसमें, ओके। तो नॉर्मल जो कंडक्टिविटी का प्रोसेस होता है, जब करंट का फ्लो होता है, मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो सुपर इसकी वजह से क्या बहुत सारी चीज़ें लॉस होती है, हीट लॉस होता है, और रेजिस्टेंस की वजह से क्या है कि प्रॉपर जो प्रॉपर जो करंट है, वो जो रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत सारी चीज़ें लॉस होने की वजह से तो ये सुपर कंडक्टर का कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें क्या होगा, 0% तो हीट लॉस होगा और रेजिस्टेंस एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो हमारे जो हमारे क्या ये साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इसका नाम क्या है LK99। दिस इज द नेम दैट अ ग्रुप ऑफ साउथ कोरियन साइंटिस्ट नेम सुकाबी ली, जी हुन किम एंड यूंग वान कुअन have conferred to a material that is superconductor, room temperature and pressure pre-print papers। मीन्स कि एक रूम टेम्परेचर पे ना, एकदम लो टेम्परेचर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एक सेकेंड, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, जरा ध्यान से देखो, ये तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल जो कंडक्टिविटी का प्रोसेस क्या होता है, करंट फ्लो का प्रोसेस क्या होता है, कि इसमें इन्होंने क्या चेंजेस करे। हमने देखा कि लेट 1970 की बात करते हैं हम, लेट 1970 की बात करते हैं, तो साइंटिस्ट बिलीव दैट वी कांट हैव अ सुपर कंडक्टर एट मोर देन -240 डिग्री सेल्सियस। मतलब सुपर कंडक्टर है ना, -240 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, विच इज वेल बिलो द लिक्विफिकेशन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन -195 डिग्री सेल्सियस। एट द सेम टाइम it becomes clear that superconductors are not just perfect conductors of electricity, they also have many other exotic properties। मतलब ये कि कंडक्टिविटी प्रोसेस तो करेंगे, पर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम भी होंगी। एक्सोटिक प्रॉब्लम किस टाइप की होंगी हम देखेंगे। यूजिंग दीज एक्सोटिक प्रॉपर्टीज टू हेल्प बिल्ड अमंग अदर थिंग्स क्वांटम कंप्यूटर्स एंड अदर सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस दैट कुड चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन एंड इवोल्यूशन, ओके। तो मीन्स की ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी पे, उसकी जगह हमने क्वांटम कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए रूप में। तो अब LK99 में हुआ क्या एक्चुअली में, ठीक है। LK99 किस पे वर्क करता है, इसके पैराडिज्म क्या है और कौन कौन से इसमें चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। ये बेसिकली नोवेलिटी ऑफ द कोरियन ग्रुप्स वर्क टू स्टार्ट विद द लीड एपेटाइट ऑब्टेन्ड बाय द फिलिंग द स्पेस बिटवीन द फॉस्फेट एंड पिरामिड्स विद द लीड एंड ऑक्सीजन आयंस। इसके अंदर ये कंपोनेंट केमिकल कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर। केमिकल कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, फॉस्फेट पिरामिड्स विद द लीड एंड ऑक्सीजन आयंस होते हैं इसके अंदर, and then some of the lead atoms are replaced with a copper। this process is called a substitution। जो इसमें पहले जो लीड और लीड Pb एंड ऑक्सीजन, इसको रिप्लेस करके हमने इसमें कॉपर को यूज़ किया। तो आप जानते हैं कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर को हमने इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से करंट का फ्लो एकदम फास्ट होगा। एंड the group reported that a 10% copper substitution the wonder material LK99 arises copper substituted lead apatite। इसकी वजह से ये इंप्रूवमेंट हुआ करंट का फ्लो का, एंड एसेंशियली जीरो रेजिस्टेंस इसमें फ्लो हुआ करंट की वजह से, ओके। अब हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्रिटिकल करंट होता क्या है। व्हेन द साइंटिस्ट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट बियॉन्ड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक सपोज करो एक वैल्यू है, जैसे 70% हमने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू ले ली, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो इसके बियॉन्ड अगर करंट पास होगा, करंट अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, करंट इससे बियॉन्ड पास होगा, तो उसको बोलते हैं हम बेटा क्रिटिकल करंट। A resistance to current flow suddenly appears which is just unexpected in a superconductor। और इससे बियॉन्ड अगर वो फ्लो हो जाए तो वही सुपर कंडक्टिविटी कहलाती है, बियॉन्ड देयर लिमिट, ओके। एंड देन we also note that an external magnetic field is detrimental to superconductivity। investigation found that in the presence of magnetic field the material continues to be a superconductor until the field strength crosses a critical threshold। another positive signs। देखो, जब करंट पास होता है इसमें, जैसे फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने के साथ में इसमें आपस में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होती रहती है, और वो जब
इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मीन्स करंट यहाँ से पास हो रहा है तो उसके आपस में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होगी और ये इसके ऊपर रिवॉल्व होती है, तो इसका एक हाई इंटेंसिफाइड पावर प्रोवाइड करती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड करंट की। ओके, देन crucially the dependence of the critical current and the critical magnetic field was found to be qualitatively consistent with the known behavior of superconductors. The group also reported that the heat capacity data, the amount of energy required to raise the temperature of the material by 1 centigrade per gram, but this was less convincing. तो मीन्स कि हम देखो इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, कॉपर को इंट्रोड्यूस किया और जो इलेक्ट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिज्म को इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, ठीक है। एंड मोर रिसेंटली साइंटिस्ट हैव सिंथेसाइज्ड सल्फाइड एंड हाइड्राइड मटेरियल्स दैट बिकम सुपरकंडक्टर्स एट नियरेस्ट रूम टेम्परेचर। इसमें इन्होंने सल्फाइड और हाइड्राइड मटेरियल्स का यूज किया इन्होंने, जो एक सुपर कंडक्टिविटी के लिए एक आदर्श हैं, आइडल हैं। ओके, सो more recently scientists have synthesized sulfur हो गया, and because of the lucre of a room temperature superconductor the field has not been without controversy either. Some recent claims of superconductivity is in a hydrate material did not withstand scrutiny. The holy grail of the ambient conditions superconductor, this emphasized one of the most covered passages of the field. The South Korean group's chain true will determine the scientific communities, मतलब इसकी तरह लेके आए हैं कि बट इससे क्या होगा ना कि एक LK99 है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन द टू पेपर अपीयर्स टू हैव सम टेक्निकल एरर्स, इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट हैव आल्सो कॉल्ड डेटा एंड बिट स्लॉपी एंड बिट फिशी। मतलब कुछ साइंटिस्ट ने देखो कुछ भी चीज़ें एडवांसमेंट होती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हैं, तो लिटिल बिट डिफेक्ट इसके अंदर भी आया है, तो हम उसको रेक्टिफाई करके एटलीस्ट उन्होंने इस पर प्रोग्रेस पे वर्क किया, एक सुपर कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके मीन्स बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, हीट लॉस को, और इसकी जो फास्टेस्ट द करंट का जो फ्लो होगा और मीन्स जो मूवमेंट होगा वो एकदम फास्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये सब था इसका, तो ये आज का हमारा पूरा बेसिकली साइंस का कॉन्सेप्ट था। और नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको डिस्कस करते हैं हम, जैसे इसरो के बारे में। तो अमेरिकन इंजीनियर क्रेडिट विद द फायरिंग द फर्स्ट लेज़र, द फर्स्ट लेज़र को, लेज़र की फुल फॉर्म आपको बताते हैं। लेज़र देखा होगा एक लाइट बीम टाइप की होती है, वो बहुत कोहेरेंट होती है, मीन्स कोहेरेंट होती है आपस में, है ना। उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड emission of radiation। देखा होगा आपने बचपन में मेले वगैरह में देखा होगा, एक लेज़र लाइट आती थी, कितनी दूर से जाती है, और लेज़र गन्स का हमारे इंडियन आर्मी के अंदर यूज़ करते हैं, स्नैपर्स होते हैं वो लेज़र गन्स का यूज़ करते हैं, और एक शार्प टारगेट इसकी वजह से मिलता है लेज़र गन की वजह से। तो यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो सबसे पहले इनको किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो थियोडर मेमन ने इनको इंट्रोड्यूस किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट रेज दैट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट इंटरसेक्टिंग इज कॉलिमेटेड। जैसे ये कॉलिमेटेड है, आपस में ये कोहेरेंट है, ठीक है, ये विदाउट डिस्टर्बेंस ये कंटिन्यूसली मूव करेगी। ओके, नेम ऑफ द मटेरियल दैट आउटपुट्स लाइट इन अ लेजर, गेन मीडियम, ये गेन मीडियम करेगा यहाँ से। ओके, आउटपुट क्या होगा इसका, गेन मीडियम। एंड एप्लीकेशन दैट यूजेस लेजर्स टू क्रिएट हाई रिजोल्यूशन मैप्स, लिडार। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हम नेविगेशन की बात करेंगे, हम जोग्राफिकली कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जो हमारा सैटेलाइट इमेजिंग की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक चीज़ को कि हाई रिजोल्यूशन मैप्स होते हैं, हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, आप जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, लिडार कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू हम इजीली देख सकते हैं मैपिंग के रिजोल्यूशन को हाईफाई करके, ओके, और क्लियरली इमेज उससे शो होगी। एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ मासस क्या होगा, माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं हम एमिशंस के लिए बेसिकली। एंड विजुअल इनर्शियल कॉन्फाइनमेंट फ्यूजन, ये कॉन्सेप्ट होता है विजुअल के लिए, ओके, जिससे हम देखते हैं, मतलब माइक्रोवेव से ना उनको तो हम डिटेक्ट महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, बट ये सारे कॉन्सेप्ट थे। तो बेसिकली ISO के, ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ISP के ये कुछ क्विज थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो फाइनली आज हमारा पूरा ये सारे मैंने हिंदू के टॉपिक्स में नेशनल, इंटरनेशनल, आर्ट एंड कल्चर, डिफेंस और एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के सारे कॉन्सेप्ट आज
डिस्कस किए, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। तो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रमोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।